हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सुधाकर राज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिन्हा केमिस्ट्री बिहार शरीफ। देखिए, पिछली क्लास में मैंने बात किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का और आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को शॉर्ट में बोला जाता है CFT। क्या बोले? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्या बोलोगे? CFT। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत। क्या बोले? आज हम लोग क्या बात करेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत। देखिए, एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, मेरे पास कोई जादू नहीं है कि जादू से आपको मैं सिखा दूंगा। यदि आपको सीखना है ना तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं हो। तो यदि आपको सच में सीखना है तो आप स्टार्टिंग से लेकर के वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। तो पहले मैं बात कर लेता हूं मेन पॉइंट्स का। मेन पॉइंट्स ऑफ CFT यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसका मेन पॉइंट्स क्या क्या है, मुख्य बिंदु क्या क्या है। चलिए, तो मैं बात करता हूं फर्स्ट पॉइंट का। तो कहा जाता है इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बोले तो जटिल यौगिक में कहा जाता है कि द फोर्स बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या क्या बोला हमने कि कौन सा कंपाउंड में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या? तो फोर्स किसके बीच? एक सेंट्रल मेटल के बीच और दूसरा लिगेंड्स के बीच में। वो आपका कैसा होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्थिर वैद्युत। यानी कि देखिए, जिनको हिंदी लिखना है आप लिख लोगे, यानी कि जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु और लिगेंड्स के बीच में जो बल होता है वो अस्थिर वैद्युत होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। किसके किसके बीच? तो एक सेंट्रल मेटल और दूसरा लिगेंड्स के बीच। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स present in complex compound acts as point charge। कहा जाता है, हिंदी लिख लीजिएगा, जटिल यौगिक में जो केंद्रीय धातु और लिगेंड्स उपस्थित होते हैं वो बिंदु आवेश की तरह कार्य करते हैं। क्या बोला? फिर से समझ लोगे कि जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु तथा लिगेंड्स के बीच जो आपका वे दोनों जो होता है वो पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है। कौन कौन? तो एक सेंट्रल मेटल और दूसरा लिगेंड्स। देखिए, ये जो सेंट्रल मेटल होता है ना, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है, और जो लिगेंड्स होता है वो निगेटिव पॉइंट चार्ज होता है। देखिए, पॉइंट चार्ज है तो चार्ज दो टाइप का, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो जो सेंट्रल मेटल है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा और जो लिगेंड्स है वो निगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट मैं बात कर लूं थर्ड पॉइंट का। ए क्या कहता है? देखिए, कहा जाता है यहां से तो दो टाइप का फोर्स होगा। जब चार्ज है तो यदि सेम चार्ज रहेगा तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स होगा, और जब डिफरेंट चार्ज रहेगा तो वहां पे क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। क्या बोले? चार्ज है तो चार्ज तो दो टाइप का होगा, या तो आपका सेम होगा या तो डिफरेंट होगा। सेम रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल होगा, और डिफरेंट रहेगा तो रिपल्सन फोर्स यानी कि विकर्षण बल होगा। याद रखिएगा,
अट्रैक्शन फोर्स में क्या होगा, तो जो एनर्जी है यानी कि जो ऊर्जा है वो डिक्रीज होता है यानी कि घटता है। लेकिन रिपल्सन फोर्स में क्या होगा, तो जो एनर्जी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कहने का मतलब बढ़ेगा। क्या बोला, फिर से एक बार समझ लो। अट्रैक्शन फोर्स कब होगा, तो जब चार्ज डिफरेंट टाइप, अट्रैक्शन जब चार्ज क्या होगा, डिफरेंट टाइप का, तो अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन के केस में क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा। और जब चार्ज सेम टाइप का होगा तो वहां पे रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही 3 पॉइंट्स था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। अभी देखिए आगे की मैं बात करता हूं, और आगे हमें पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, हिंदी में इसको बोलेंगे क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। क्या बोले, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। शॉर्ट में यदि जरूरत पड़ा तो हम लिख सकते हैं CFS। अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था CFT, और अभी मैं क्या बोला, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसको क्या बोलेंगे CFS। देखिए आपको कल मैं बताया था ना डी ऑर्बिटल के बारे में। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। 1 2 3 4 5। देखिए एक एक का नाम, एक होगा DXY, फिर DYZ, फिर DZX, फिर DX² माइनस Y², और एक होगा DZ²। देखिए डी ऑर्बिटल्स में, मतलब सॉरी डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² और DZ²। पहले मैं सभी के शेप के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे की कुछ बात करूंगा। देखिए पहले मैं बात कर लूं DXY का। उससे पहले डी का जो शेप होता है वो डंबल के जैसा होता है। आपने जिम में देखा होगा ना डंबल, और नहीं तो फिर आप रियल लाइफ में समझ सकते हो, डमरू देखे होगा ना, जस्ट एकदम उसी टाइप का होता है। देखिए कुछ इस तरीके का होता है, यही डंबल यानी कि डमरू के आकार का होता है। तो पहले मैं यहां से बात कर रहा हूं किसका, DXY का। देख लो, मान लेता हूं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहां से देखिए ये जो आपका होगा ना XY है, तो देखिए दोनों के बीच में होगा, X और Y के बीच में। देखिए 2 है, X भी है और Y भी है, तो एक X और दूसरा Y। और यहां पे जो देखिए एक्सिस और इसके लोब के बीच का जो एंगल थीटा होगा वो आपका 45 डिग्री होगा। याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोले, यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आपका थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री। अभी हमने केवल बात किया DXY का, अभी और है ना। अब मैं बात कर लेता हूं DYZ का। चलो ऐसा करता हूं ना, DYZ है, इसको मैं बाय मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, Z। फिर से आपका उसी टाइप का कुछ आने वाला है। बिटवीन द एक्सिस होगा, दोनों मतलब देखिए बाई और जेड के बिटवीन में होगा। और फिर से जो यहाँ पे एंगल थीटा होगा वो आपका 45 डिग्री होगा। एक और है DZX, चलिए मैं उसका भी बना लेता हूं, DZX। तो
इसको मैं x कंसिडर कर लेता हूं, ये क्या हो जाएगा z। फिर से सेम कंडीशन ही होने है ना, दोनों एक्सिस के बीच में होगा जितना भी चारों लोब्स है, और यहाँ का जो थीटा होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री होगा। अब देखिए यहां से मैं कुछ बात कर लूं, ये जो तीनों है ना प्लेन के बीच में है, देखिए x बाई z और zx। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो होगा आपका, जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये जो d है जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो सभी का जो एनर्जी होगा वो आपका क्या होगा सेम होगा। तो ये जो तीन आपका है ना, ये तीनों को बोल दिया जाता है T2Z। क्या बोलेंगे T2Z। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रिपली डीजेनरेट, इसको T2Z ऑर्बिटल बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब आप कहोगे सर डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, तो वैसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी क्या होगा सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ये जो आपका एक्सिस के बीच वाला है ना, इसको मैंने क्या बोल दिया T2Z। इसमें क्या क्या आता है थोड़ा सा याद रखोगे, dx बाई, देखिए सिंपल सा बात है, x बाई z zx, सिंपल सा बात है ना, तीनों याद हो जाएगा। x बाई z और क्या zx, ये तीनों हमारा किसके कैटेगरी में आएगा T2Z में, और ये तीनों का एनर्जी जो होगा वो आपका क्या होगा सेम होगा। दो और बच गया है ना, उसको भी तो उसका भी तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, क्या था dx² माइनस y²। चलो इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए ये क्या था x² y², तो x और a बाई, और यहाँ पे क्या उसका स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे जो लोब होगा ना वो अलोंग द एक्सिस होगा, मतलब एक्सिस के साथ होगा। स्क्वायर है तो दो देखिए x पे है और दो y पे है, यही आपका क्या हो गया x² माइनस क्या y²। इसी में एक और है जी, वो क्या है dz²। तो देख लो ax a बाई, तो a हमारा क्या हो जाएगा z, और इस पर z² है ना, तो क्या करोगे लॉब्स देखिए क्या होगा z के अलोंग होगा, और इसमें देखिए ये दोनों में जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस है, लोब्स आर लाइज अलोंग द एक्सिस, और ये दोनों को बोला करते हैं इजी ऑर्बिटल। उसको क्या बोले थे T2Z ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलेंगे इजी। स्क्वायर वाला इजी होगा और उसको क्या बोलेंगे T2Z। देखिए अब यहां से थोड़ा सा बात करते हैं आगे का। देखिए ये हमारे पास सेंट्रल मेटल है, इसके अराउंड्स क्या होंगे लिगेंड्स, लिगेंड्स के पास क्या होगा लोन पेयर। देखिए लिगेंड्स अप्रोच करेगा किसको सेंट्रल मेटल को, क्यों, क्योंकि इसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। और देखो मेटल के पास तो स्टार्टिंग में क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स होगा ना। अब देखिए यहां पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ध्यान से देखो, ए हो गया आपका मेटल का इलेक्ट्रॉन पेयर और ए हो गया किसका लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन यहां भी इलेक्ट्रॉन यहां भी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में यहां से क्या होगा तो रिपल्सन होगा। क्या होगा रिपल्सन। देखिए क्या बोले ध्यान से, मेटल, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड्स किसको अप्रोच करेगा मेटल को, लिगेंड्स क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करता है,
तभी ना फॉर्मेशन करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो अभी मैं बताया था ना कि अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्शन होगा और सेम रहेगा तो रिपल्सन होगा। तो यहाँ तो सेम सेम है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। और देखिए इसको डिटेल में यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, और जब हमने बताया था ना कि जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अट्रैक्शन में क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज करता है, लेकिन रिपल्सन में क्या होगा, तो एनर्जी क्या होगा जी, तो इंक्रीज होगा। अब देखिए यहां से मैं थोड़ा सा बात कर लूं, डी में कितने ऑर्बिटल्स है, 5। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 1 2 3 4 5, ये हमारा डी को ऑर्बिटल्स है। देखिए यहां से 2 केस हमारा होगा। एक क्या होगा, ये आपका क्या है, 3 ऑर्बिटल्स है, एक्स बाई जेड जेड एक्स, जिसको हमने क्या बोला था, T2G। और दूसरा क्या होगा, 2 ऑर्बिटल वाला, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसको क्या बोला था, EG। तो देखिए इसका एनर्जी इंक्रीज करेगा तो इसका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हमेशा ऊपर वाले का एनर्जी इंक्रीज होगा और नीचे वाले का एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब कहिएगा सर ये कोई जरूरी है कि यही होगा, नहीं बाबू, इसका उल्टा भी हो सकता है। देखिए यहां से दूसरा केस हमारे पास क्या आ सकता है, ये देख लो, डी है, डी में तो 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। इस बार क्या करते हैं, EG को ऊपर ले लेते हैं, ये हो गया हमारा EG, और जो T2G था उसको नीचे लिखते हैं। तो देखिए इसका एनर्जी इंक्रीज होगा और इसका एनर्जी डिक्रीज होगा। याद रखिएगा ऊपर वाले का एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और नीचे वाले का एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए होता क्या है ना कि जब ये जो आपका लिगेंड्स है ये अप्रोच करता है मेटल को, तो वहां से रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो जो डी ऑर्बिटल है ना वो 2 पार्ट में आपका टूट जाता है, 2 ऑर्बिटल्स में। एक किस में टूटता है, T2G में, और दूसरा किस में, EG में। तो दोनों कंडीशन हो सकता है ना, T2G का ऐसा भी हो सकता है कि T2G का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, एक का ज्यादा होगा तो दूसरे का क्या होगा, कम। तो दोनों केस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ना। और देखिए यहाँ पे और आगे की बात मैं करता हूं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का, और किस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 6 लिगेंड्स होते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। देखिए हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल मेटल होगा, यही ना, और यहां से क्या होगा, 6 साइड इसका लिगेंड्स होगा। देखिए कुछ इस तरीके से, लिगेंड्स 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 लिगेंड्स, अभी 4 ही हुआ ना, देखिए 5 और क्या 6। देखिए बीच में कुछ इस तरीके का होगा, हमारा लिगेंड्स है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ए क्या होगा, बाई, और ए क्या होगा, जेड। देखिए 6 लिगेंड्स है, वो आपका 6 है, तो देखिए लिगेंड्स एक आपका, देखिए ए वाला हो गया, फिर देखिए 2 हो गया, कलर चेंज कर देता हूं, ये देख लीजिए टोटल कितने लिगेंड्स है, 6। अब देखिए यहां से क्या करेगा ना, 6 डायरेक्शन से सभी लिगेंड्स अप्रोच करेगा किसको, सेंट्रल मेटल को। देखिए एक इस डायरेक्शन से, एक इस डायरेक्शन से, एक इस डायरेक्शन से, फिर एक इस डायरेक्शन से। ये देखिए लिगेंड्स का डायरेक्शन होगा, टोटल 6 डायरेक्शन से लिगेंड्स इसको अप्रोच करेगा। तो देखिए जब लिगेंड यहां से अप्रोच करेगा तो फिर से यहां से क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जब देखिए रिपल्सन होगा तो आप खुद सोच रहे हैं
कि इसका जब रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर, और यहाँ पे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और एनर्जी इंक्रीज करेगा तो देखिए किस तरीके से आपका होगा, तो फिर से मैं उसी स्ट्रक्चर को फिर से, अभी जो डी को हमने स्प्लिट किया था ना दो में, एक क्या किया था Eg और दूसरा क्या था T2G, तो दोनों के बारे में मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं, देखोगे आगे। और यहाँ पे देखिए आपका क्या है, जो 6 लिगेंड्स है ना वो एलोंग द एक्सिस है, तो एलोंग द एक्सिस पे देखिए एक आपका X, एलोंग द एक्सिस में एक क्या होगा X, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा Y। तो कोई यदि आपसे पूछेगा कि किसका रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा, यदि कोई आपसे बोल दे कि किसका रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा, देखिए क्या क्या है, dx² माइनस y², और एक आपको दे दे dxy, और पूछे किसका रिपल्सन फोर्स ज़्यादा, तो देखिए एलोंग द एक्सिस होगा तो डायरेक्टली इससे आके टकराएगा, तो डायरेक्टली जब टकराएगा तो यहाँ से रिपल्सन ज़्यादा होगा। लेकिन देखिए बिटवीन द एक्सिस आएगा ना, एक्सिस के बीच में आएगा तो ये तो डायरेक्टली इससे, देखिए होता क्या है ना, आप खुद एग्जाम्पल ले लो, कोई एक आपके सामने से आ रहा है तो वो टकराएगा तो वहाँ से ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना, यानी कि यहाँ से रिपल्सन ज़्यादा किस में होगा, तो dx² माइनस y², या फिर किस में होगा dz², यानी कि along द एक्सिस वाला में रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसका रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा इससे, ये रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा किससे, dxy से। और देखिएगा आगे यहाँ से मेरे पास क्या है, ध्यान से देखोगे, ये डी ऑर्बिटल्स है, डी सबसेल का ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, ये हो गया। ये तो स्प्लिट करेगा दो में। अब अभी जस्ट मैंने बताया कि किसका एनर्जी ज़्यादा होगा जी, तो ज़्यादा एनर्जी वाला ऊपर रहेगा, ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, x² y² और z² का, बोले तो किसका Eg का, और कम एनर्जी किसका होगा, तो जो बिटवीन द एक्सिस है, बोले तो किसका T2G का। ये जो आपका बीच वाला है ना, ये जो बीच में है इसको हम लोग बोलेंगे जीरो लेवल, यानी कि यहाँ से कोई एनर्जी नहीं होता है, ये दोनों का मिड में होता है बीच में, तो इसको जीरो एनर्जी लेवल बोला करते हैं। ठीक है, ये हमारा Eg है और ये क्या है T2G, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा और इसका एनर्जी कम होगा। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, बात आता है कि कितना ज़्यादा और कितना कम होगा, तो ये जो आपका बीच वाला है ना इसको डिनोट करते हैं डेल्टा नॉट या फिर डेल्टा ओ से, और ए बराबर होता है 10dq के बराबर। अब आप कहोगे सर ये आप क्या क्या लिख रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए तो जो मिड एनर्जी लेवल होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए ना, तो इसको डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल, ओ जो डिनोट कर रहा है, टेट्राहेड्रल आएगा ना तो टी लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल है, और ए जो होता है ना बराबर होता है किसका 10dq का। अब आप कहोगे सर ये dq क्या है, अरे कुछ नहीं, ये एनर्जी का यूनिट है जो कि किस में होगा सेंटीमीटर इनवर्स में, काफी आगे की चीजें हैं। तो क्या बोले 10dq, और dq क्या है, तो एनर्जी का यूनिट है जो कि किस में होगा सेंटीमीटर इनवर्स में। अब आप कहोगे सर ये डेल्टा ओ क्या है या फिर 10dq क्या है, तो देखिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है ना, तो जितना एनर्जी आएगा उसी को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसी को डिनोट करते हैं किस चीज से, डेल्टा ओ से या फिर 10dq से। और ये जो है डेल्टा, ये जो एनर्जी है ये किसका है, ऑक्टाहेड्रल का। किस में, तो ऑक्टाहेड्रल में। अब देख लो यहां से बात करते कि कितना ज्यादा या फिर कितना कम होगा, तो देखिए जिसका ज्यादा एनर्जी होगा तो प्लस में और कम होगा तो माइनस में। याद रखोगे क्या बोले, जिसका ज्यादा होगा तो प्लस में और कम होगा तो माइनस में। ज्यादा वाला ये कितना होगा, तो 3/5 टाइम्स और किसका डेल्टा ओ का, और ए होगा 2/5 टाइम्स किसका डेल्टा ओ का। यही एनर्जी होता है। इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 3/5 को, तो यहां से हमारा आ जाएगा, देखिए तो इसका हो जाएगा प्लस 0.6 डेल्टा ओ,
और -2π5 तो कितना हो जाएगा 0.4 माइनस में, और क्या हो जाएगा डेल्टा। ये ऑक्टाहेड्रल की बात हम कर रहे थे ना अभी। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से लेकर के क्लियर कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले एक फॉर्मूला यहाँ से दे देता हूँ, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है N/T2G, मतलब T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, और अभी इसके लिए वैल्यू क्या आया था याद करो, -T2G के लिए क्या था -2/5, तो 2/5 का भी वैल्यू लिखे थे ना 0.4, और क्या डेल्टा O, यही था ना। और फिर क्या था दूसरा, इजी में कितना इलेक्ट्रॉन है वो, और इसमें प्लस में होता है ना, और इसका वैल्यू कितना था 0.6, और क्या डेल्टा O। और देखिए यहाँ से मैं एक नया चीज लिख रहा हूँ N और P। अब कहिएगा सर A क्या है, तो देखिए मैं एक एक करके सबको लिख देता हूँ। A क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। N क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, T2G और वाइटल में। फिर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी। N क्या है, तो देखिए ये बड़ा मजेदार चीज है, ये थोड़ा सा आपको समझने लायक बात है। देखिए N क्या है ना, तो कल मैं आपको बताया था लिगेंड्स दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड और दूसरा वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है ना, जो अनपेयर्ड रहता है ना उसको भी पेयर्ड कर देता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के द्वारा पेयरिंग होगा, नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय लिगेंड्स, मतलब लिगेंड्स के द्वारा जितना पेयरिंग होगा ना वो हमारा क्या होगा N, और P जो होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, पेयरिंग एनर्जी। देखिएगा एक बात आप यहां से याद रखिएगा, हमने दो टाइप का आपको लिगेंड्स बता रखा है ना, एक क्या था स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और दूसरा क्या था वीक लिगेंड्स। थोड़ा सा आप याद रखोगे, देखिए यहां से आपको काफी आसानी होगा इसको समझने में। देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की बात करेंगे ना, तो डेल्टा नॉट का जो वैल्यू होगा या फिर डेल्टा O का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा किससे, पेयरिंग एनर्जी से। और यही वीक लिगेंड्स है तो उल्टा होगा, यानी कि डेल्टा O लेस देन क्या होगा P, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा किससे, तो डेल्टा O से। अब कहिएगा सर ये पता कैसे चलेगा, तो देखिए मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं आपको, ध्यान से समझना काफी। देखिए दिया हुआ है डेल्टा O का वैल्यू 20,000 और बोले थे ना सेंटीमीटर इनवर्स में होगा, और पेयरिंग एनर्जी दिया हुआ है 15 ट्रिपल टाइम्स 0, फिर से सेंटीमीटर इनवर्स। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लिगेंड्स, यानी कि जो लिगेंड्स का नेचर कैसा होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ लिगेंड्स, यानी कि लिगेंड्स किस नेचर का होगा। तो दो ही चीज हो सकता है ना, या तो स्ट्रांग होगा या तो क्या होगा वीक। बस कंपेयर करना, कुछ करना थोड़ी। डेल्टा नॉट भी दिया हुआ है, डेल्टा O भी दिया और P भी दिया हुआ, बताओ ज्यादा क्या है, डेल्टा O। तो ये जो लिगेंड्स होगा नेचर में कैसा होगा, स्ट्रांग लिगेंड्स होगा। बड़ा ही सिंपल तरीका है ना, बस आप कंपेयर कर लेना कि क्या है, यदि ज्यादा रहेगा डेल्टा O ज्यादा रहेगा तो स्ट्रांग, और P ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वीक होगा। अब देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स में आप कैसे पहचानोगे, तो मैंने वहां पे देखिए प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे वहां पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए यहां से अलग अलग केस में इसको मैं डिस्कस करूंगा। केस फर्स्ट, जब D में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 2 हो, या फिर 3 हो, या फिर 8, 9, 10, इतना के लिए मैं भी डिस्कस कर रहा हूं। D में जब 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे या फिर 10 होंगे। तो चलो ध्यान दो, यहां से तो दो टाइप का हमारे पास ऑर्बिटल्स आ गए। एक क्या, इजी, और एक क्या, T2C। पहले मैं बात करूं कि यदि D में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ध्यान से आप देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले स्टार्ट तो यहीं से करोगे। तो चलिए
ये हमारा T2Z में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ से यदि मैं बात करूं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा इसका, तो याद है मैं फॉर्मूला बताया था, अभी जस्ट देखो ऊपर लिखा हूं, क्या था देखो, N T2Z माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, और फिर क्या था NEZ प्लस 0.6 डेल्टा नॉट और NP, यही है ना। तो चलिए यहां से देखिए, लिगेंड से हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो D का यदि इस तरीके का केस आ गया ना, 1 2 3 8 9 10, कोई भी इसमें केस आ जाए तो लिगेंड्स स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, यहां से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, क्या था, N T2Z माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, और क्या था प्लस NAZ प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, और प्लस क्या था NP। तो NP तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स के द्वारा तो पेयरिंग होगा नहीं। इस केस में हमें लिगेंड से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे T2Z में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस 0.4, और क्या हो जाएगा डेल्टा नॉट। अब देखिए इजी में क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन तो था ही, तो हमने स्टार्टिंग यहीं से किया ना, तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे हमने रख दिया, तो 1 तो हो ही गया ना, अब इधर तो कुछ होगा नहीं, तो ये आपका इजी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं तो 0, और लिगेंड्स के द्वारा कोई पेयरिंग नहीं, तो ये भी कितना 0, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.4 और क्या डेल्टा नॉट। इसी टाइप से आपसे मैं पूछ दूं कि बाबू क्या आप D2 के लिए कर सकते हो, बड़ा ही आसान है। D2 के लिए क्या करना है, देखो ये हमारा क्या हो गया इजी, और फिर क्या होगा T2Z, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 और 2। देखिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, याद करो N T2Z, तो T2Z में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर क्या था माइनस 0.4, क्या इजी में एक भी इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0, और लिगेंड्स के द्वारा तो कोई पेयरिंग नहीं, तो फिर से क्या 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा O, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.8, और क्या हो जाएगा डेल्टा O। इसी टाइप से आप देखिए D3 का कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और आगे मैं एक बता देता हूं D8 का, D8 क्लियर कर दूंगा ना तो 9 और 10 फिर आप लोग आसानी से कर सकते हो, तो मैं 8 कर देता हूं। देखो D3 पहले आप कंप्लीट कर लेना, मैं बात करता हूं D8 का। क्या है इसमें भी तो ही 2 ही ऑर्बिटल्स, एक क्या होगा जी इजी, और एक क्या होगा T2Z, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो देखिए पहले आपके पास क्या है, बड़ा ही रफ व्यू में आपको दे देता हूं, 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले क्या करोगे 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, हो गया ना। इसी टाइप से करो, पहले क्या होगा 1 2 3, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स, 4 5, फिर क्या होगा 6 और 7, और फिर क्या 8, इसमें भी पेयरिंग हो जाएगा। चलो तो यहां से मैं यदि बात करूं CSFE क्रिस्टल फील्ड, उल्टा हो गया एक मिनट, क्या था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, तो क्या था N T2Z में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 इंटू माइनस 0.4, और क्या हो जाएगा डेल्टा O, और प्लस फिर देखिए इजी में कितना इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा प्लस 0.6, और क्या डेल्टा नॉट, यही था ना। तो क्या हो जाएगा A माइनस, और 6 इंटू 0.4, तो क्या हो जाएगा 2.4, और क्या डेल्टा नॉट, और यहाँ से प्लस, और 2 इंटू 0.6, तो क्या हो जाएगा 1.2, और क्या डेल्टा नॉट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 1.2, और क्या डेल्टा नॉट। तो ये हमारा हो गया D8 के लिए। अब D9 और D10 आप लोग खुद से कंप्लीट कर लेना। अब देखिए मैं बात करता हूं केस 2 का। इसमें मैं किसको किसको डिस्कस करूंगा, तो जो बच गया D4 D5 D6 और D7, यही है ना। तो यहां से देखिए
अभी हमने पहले क्या बोला था कि वहां में लिगेंड से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे लिगेंड से हमें मतलब है। और यहाँ पे दो टाइप का लिगेंड्स होता है ना, एक वीक लिगेंड्स और एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो देखिए यहाँ से भी दो केस में डिस्कस करेंगे, एक डी किसके लिए, वीक लिगेंड्स के लिए, और फिर डी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के लिए। दोनों केस को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलिए एक दो बताएंगे, उसके बाद आप खुद से बना लोगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हर चीज में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा आप कंप्लीट कर लो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो मैं सबसे पहले बात करता हूं किसका, D4 का। इधर भी बना लेता हूं फॉर्मूला, बस एक बार आपको याद हो गया ना, फिर आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं। और जो बता रहा हूं बस आप उसको देखो, और बाकी जो बोलूंगा उसको आप कंप्लीट करना, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, वीक लिगेंड्स के केस में क्या बोले थे कि डेल्टा O का वैल्यू कम होगा और P का वैल्यू ज्यादा होगा। और स्ट्रॉन्ग में क्या बोले थे, डेल्टा O ज्यादा होगा किससे, P से। यही बोले थे ना कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यदि वो ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, और यदि P मतलब कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या होगा, वीक लिगेंड्स होगा। तो पहले मैं बात कर रहा हूं 4 का ना, तो 4 के केस में क्या होगा देख लो जरा। पहले देखिए इधर एकदम रफ व्यू दे रहा हूं। डी में तो 5 और वाइटल से 1 2 3 4 5, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सभी में पहले एक एक रखूंगा, 1 2 3 4। चलो 1 2 3 4। यहां से हमें क्या निकालना है बताओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बताओ वीक लिगेंड्स है तो इसके कारण तो कोई पेयरिंग होगा नहीं, वो पेयरिंग पे फोकस करेगा नहीं, तो P का वैल्यू 0, N का वैल्यू 0। अब देख लो यहां से पहले क्या था, T2G था ना, क्या था T2G, तो T2G में कितना होगा, तो देख लो यहां से क्या था फॉर्मूला, N T2G में कितना है, ये आपका क्या है T2G, और ये क्या है EG, लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन है, AG और ये क्या है T2G। तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 3, तो 3 इंटू माइनस 0.4 और प्लस यहाँ पे 1 ही है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 0.6 और क्या हो जाएगा डेल्टा नॉट दोनों में। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.4 तो माइनस 1.2 डेल्टा नॉट, और ये आपका प्लस में क्या हो जाएगा 0.6 डेल्टा नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में 0.6 और क्या डेल्टा नॉट। एक बात आप ध्यान दीजिए, ये जो माइनस साइन है किसको डिनोट करता है, तो माइनस साइन डिनोट करता है किसको, कि एनर्जी क्या हो रहा है, यहां से एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और एनर्जी रिलीज होता है ना तो कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, अस्टेबल होता है। यानी कि जहां पे भी माइनस का साइन हो तो वहां से एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगा तो वो वहां से स्टेबिलिटी को शो करता है। देखिए फिर से D4 का ही केस डिस्कस करना, तो क्या होगा 1 2 3, और फिर यहाँ पे आप 4 लिख दोगे, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो जो अनपेयर्ड है, देखिए स्टार्टिंग में इस तरीके का लिखोगे, लेकिन जो अनपेयर्ड है उसको भी ये पेयर कर देगा। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड हो जाएगा तो यहाँ चला आएगा उल्टा डायरेक्शन में। फिर देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो ही करेगा ना, अपना जगह एकदम जगह वो जबरदस्ती ले लेगा, तो फिर यहाँ से उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया। तो मैं बात कर लूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, तो T2G में, EG में तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, जो भी है वो T2G में है। तो देखिए T2G में जब इलेक्ट्रॉन्स है तो देखिए यहाँ से क्या हुआ था, पेयरिंग नहीं हुआ था ना, तो P का वैल्यू आपने 0 दे दिया था, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग हुआ। देखिए बात क्या, यहाँ पे पेयरिंग हुआ, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हुआ, 2 का, तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या करोगे, पहले T2G के लिए तो क्या लिखोगे, यहाँ EG का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो T2G के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस 0.4 डेल्टा O, और फिर प्लस EG का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, और N का वैल्यू यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग हुआ, 2, और P का वैल्यू तो P तो वैल्यू दिया हुआ है नहीं, तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 1.6 डेल्टा नॉट, और प्लस क्या हो जाएगा N का वैल्यू 2 है ना, 1 मिनट, N का वैल्यू 2 है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा
अरे भैया ये क्या हो जाएगा 2p और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p। देखिए ये तो हमारा क्या था D4 का केस था ना, इसी टाइप से आपका D5 हो जाएगा। D5 में बस एक इलेक्ट्रॉन ऊपर हो जाएगा ना, तो वहां से पेयरिंग कर देना। D5 हो जाएगा, D6 हो जाएगा। और देखिए यदि मैं बात कर लेता हूँ, चलो 6 बता ही देता हूँ, फिर 7 आप खुद से कर लेना, ठीक है। चलिए तो देखिए D5 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, D6 बता देता हूँ। तो वही होगा पहले D6+ और यहाँ से आपका एक बार केस किसका होगा वीक लिगेंड्स का, और फिर क्या होगा एक बार किसके लिए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के लिए। क्या हो जाएगा जी ए इजी और ए क्या होगा T2G। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 और फिर एक पेयरिंग हो जाएगा। तो चलो यही करता हूं, यहां से एक का पेयरिंग और बाकी सभी क्या हो जाएगा सिंगल। तो यहां से ले निकालना पड़ेगा ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो P का वैल्यू तो कुछ होगा नहीं, NP का वैल्यू 0, क्योंकि लिगेंड्स के द्वारा तो यहाँ तो कुछ पेयरिंग हुआ नहीं। तो यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालोगे तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 4, तो 4 और इनटू क्या हो जाएगा -0.4 डेल्टा O और फिर क्या हो जाएगा प्लस और इजी में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 1 और इनटू क्या हो जाएगा 0.6 और क्या डेल्टा नॉट। इसको कैलकुलेशन कर लो क्या होगा माइनस और 4 इंटू 0.4 तो क्या हो जाएगा 1.6 और क्या डेल्टा नॉट और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 0.6 और क्या हो जाएगा डेल्टा नॉट, यही होगा ना। तो यहाँ से और आगे की बात कर ले, तो यहाँ से इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस और 1 मिनट यहाँ पे देखिए 6 था ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी होगा। ये तो आपका कितना 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे हो गया ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 0.6 नहीं, ये आपका 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा माइनस में 0.4 और क्या डेल्टा नॉट। एक इसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का केस डिस्कस कर देता हूँ, इसके बाद आप 7 वाला खुद से कर लोगे। चलो देखिए ये हमारा क्या है इजी और ए क्या है T2G। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो देखिए पहले क्या होगा ए तो पेयरिंग ऑलरेडी रहेगा, ए अनपेयर्ड होगा, ए अनपेयर्ड होगा, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम मूव कर जाएगा ना। अब देखिए बात आता है कि यहाँ से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, लिगेंड्स के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ। तो एक तो आपका नेचुरली पहले से पेयर्ड था, 2 ही का किया ना, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब आपको निकालना है क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहां से क्या हो जाएगा n का वैल्यू T2G में कितना 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा -0.4 और क्या हो जाएगा डेल्टा नॉट और प्लस वो आपका इजी में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो वहां से 0 और n का वैल्यू कितना है 2, तो 2p हो जाएगा और 6 इंटू 0.4 तो क्या हो जाएगा -2.4 और क्या हो जाएगा डेल्टा O और प्लस क्या हो जाएगा 2p। ये हमारा D6 के लिए आ गया। इसी टाइप से आप D7 कंप्लीट कर सकते हो और आगे की बात मैं कर रहा हूं। देखिए तो ये D7 वाला आप कंप्लीट कर लोगे और यहां से देखिए एक ट्रिक दे देता हूं। यदि आपका D में 1 या फिर 2 हो या फिर 3 हो, तो हमेशा याद रखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। आप कितना भी कोशिश कर लो ना, आने वाला यही है। एक तो बोल दिए 1 2 3 होगा तो D2sp3 और फिर 8 9 और 10 होगा तो इसका होगा sp3 ऑलवेज sp3 और क्या D2। अब देखिए बच गया क्या क्या जी, तो D4 5 6 7। तो ये डिपेंड करेगा लिगेंड्स पे कि किस टाइप का लिगेंड्स है।
यदि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, क्या बोले, यदि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो यहां से हमारा होगा D2sp3, और यदि वो वीक लिगेंड्स है तो वो हमारा क्या हो जाएगा sp3 और क्या D2। ये कहानी था ऑक्टाहेड्रल का, और अभी हम और बात करने वाले हैं टेट्राहेड्रल का। देखिए अभी हम लोग बात करने वाले टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स का, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा 4 होगा। देखिए ये आपका बीच में सेंट्रल मेटल होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और यदि इसको कंसीडर कर लूँ बाई तो ये हमारा क्या हो जाएगा जेड। यहाँ पे देखिए 4 लिगेंड्स है ना, तो ये 4 साइड से आपका अटैक करेगा। देखिए इस साइड से अप्रोच करेगा, इस साइड से अप्रोच करेगा, एक इस साइड से अप्रोच करेगा और एक इस साइड से अप्रोच करेगा। देखिए तो जो भी होगा ना, तो यहाँ से क्या होगा ना, बीच से अप्रोच करेगा, यानी कि अलोंग द एक्सिस नहीं होगा, ये आपका क्या होगा एक्सिस के बिटवीन होगा। तो बिटवीन होगा तो रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो आप जानते हैं कि कम रिपल्सन किसका होता है T2G का, तो T2G का एनर्जी यहाँ पे क्या होगा ज्यादा होगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दो टाइप का तो ऑर्बिटल्स बनेगा ही, स्प्लिट करके 2 ही ऑर्बिटल्स बनाता है। एक क्या होगा, ये इसका एनर्जी ज्यादा होगा T2G का, तो Eg का एनर्जी क्या होगा कम। ये वाला हमारा क्या होगा 0 लेवल, और इसका एनर्जी ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा तो प्लस और 2/5 डेल्टा O, और इसको क्या बोले थे प्लस में कितना तो 0 पॉइंट और कितना 6 डेल्टा O, सॉरी ये डेल्टा O नहीं टेट्राहेड्रल है ना, तो यहां से O के जगह पे इस बार देखिए यही डिफरेंस है, O के जगह पे क्या होगा T होगा, और इसका कितना कम होगा, इसका एनर्जी कम होगा कितना तो माइनस और 3/5 डेल्टा T। इसका आंसर कितना आ जाएगा तो माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा ए 0 पॉइंट और इस 0.6 डेल्टा T होगा, और इसका आपका 0.4 होगा। ये आपका किसका हो गया T2G का कितना 0.4, और Eg का कितना होगा 0.6, उल्टा इसमें हो जाएगा ना। अब देखिए तो यही हमारा था क्या टेट्राहेड्रल के लिए था। मेन हमें जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ पे क्या बोले कि ये आपका क्या होता है, मतलब कि एक्सिस के बीच से यहाँ पे अप्रोच करता है लिगेंड्स, तो जिसके कारण एक्सिस वाला का ज्यादा होगा तो T2G का ज्यादा होगा, और Eg का क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो और मैं आगे की बात कर लूं, यहां से देखिए नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि कौन कौन सा फैक्टर है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करता है। तो पहला देखिए सबसे फर्स्ट है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल, यानी कि सेंट्रल मेटल देखिए जनरली D वाला होता है, 3D 4D 5D D ब्लॉक वाला होगा। 3D में क्या आता है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, 4D में इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, और इधर 5D में लैंथेनम से लेकर के आपका मरकरी तक। देखिए सिंपल सा बात है, डाउन द ग्रुप मूव करोगे ना तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना वो क्या होता है इंक्रीज करता है। कोई पूछेगा कि किसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, यदि कोई पूछ दे कॉपर का या फिर सिल्वर का, तो देखिए कॉपर 3D का है और सिल्वर 4D का, तो सिल्वर का ज्यादा होगा किससे कॉपर से। क्लियर है। सेकेंड जो है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और ये जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ
Cn का होल 6 2 प्लस है, और दूसरा FeCN का होल 6 और 3 प्लस है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस है तो 6 माइनस, उधर जाएगा तो 6 प्लस और 2 है, तो इसका यहाँ से आपका यहाँ पे आपका 4 माइनस है और ये 3 माइनस है, जल्दी जल्दी, तो ये आपका 6 और 4 तो कितना होगा 2, और यहाँ पे कितना होगा 3। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ज़्यादा है तो इसका क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। सीधा सा बात है, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगा। अब देखिए बात करते हैं नेचर ऑफ लिगेंड्स पे किस तरह से डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिगेंड्स, तो लिगेंड्स तो दो टाइप का होता है, एक क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और दूसरा क्या होता है वीक लिगेंड्स। तो देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होगा, और वीक लिगेंड्स का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा। ठीक है, यदि जैसे मैं देख लूँ, जैसे देख लो यहाँ से एग्जांपल कर ही लेता हूँ एक एक। FeCN का होल 6 है, और फिर दूसरा है Fe और CO का होल 5 है। तो यहाँ से देखिए जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वो हमारा CN से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है CO, तो इसका क्या होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। एक और लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो देखिए हमने कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दो टाइप का डिस्कस किया, एक क्या था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरा क्या था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहां से क्या होता है, इसका रिपल्सन ज्यादा होता है ना, तो रिपल्सन ज्यादा तो इसमें रिपल्सन होता है, ज्यादा रिपल्सन तो एनर्जी ज्यादा होगा, और इसमें रिपल्सन कम तो एनर्जी भी क्या होगा कम। यही हमारा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए तो आज का वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के लिए मैं इतना रहना देता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।